मोस्टली लड़कों में मुझे बहुत ज़्यादा क्वार्टर लाइफ क्राइसिस दिख रही है. There is something called quarter life हाँ, crisis. या क्या होता है इसमें? क्वेश्चंस अबाउट फैमिली लाइफ कि चाहिए क्या फैमिली. अच्छा वो सब. क्वेश्चंस हाँ. अबाउट एग्जिस्टेंशियलिज्म की जो मेहनत कर रहा हूँ, जो जॉब है मेरी, बहुत सारों को बोर्डम फील हो रहा है, बहुत सारों को लैक ऑफ चैलेंज, लैक ऑफ क्रिएटिविटी, I get what you're saying. एंड मोर अबाउट लाइफ क्योंकि टेक्निकली actually not just 1/4 but realistically speaking 1/3 of life is over, only 2/3 of life is there. I am not looking at it like that, to be honest. How do you even know? You know, वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में जिस तरह से था, तुम्हें कैसे पता तुम 40 तक जिंदा रहने वाले हो? किसी को नहीं पता. हम सोचते नहीं है कभी ऐसा. सोचना चाहिए. You don't see any quarter life crisis around you? See, I don't actually not quarter life crisis. अभी ये नए नए terms हैं, to be honest. मुझे ये लगता है कि after working for 10 years in this industry, I think there are certain things there are certain parts of it that I like, जो मुझे करना अच्छा लगता है, और कुछ चीज़ें जो मुझे करना नहीं अच्छा लगता है पर करना पड़ता है. So क्या होता है, एक पॉइंट के बाद ना आप उससे इरिटेट होना शुरू हो जाते हो. Frills. हाँ, आपको लगता है ये मैं क्यों करूँ, नहीं है इम्पोर्टेंट. यू नो, तो शुरू में सब इम्पोर्टेंट होता है ना, सब इम्पोर्टेंट लगता है, ये भी कर लो, ये भी कर लो. सो यू नो, स्पेशली आई फाइंड माई सेल्फ गोइंग थ्रू दिस whatever quarter life crisis when I'm getting ready When for the frills. for an event. I swear, I think मैं अपनी टीम पे सबसे ज़्यादा निकालती हूँ, क्योंकि मतलब है मेकअप, कॉस्ट्यूम, उसके बाद अभी फोटोग्राफर. You know, it's a lot sometimes. You'd much rather just act, Yeah, right? yeah. अवार्ड फंक्शंस. अरे यार, पहले मतलब 90s में तो 2 अवार्ड फंक्शंस होते थे या 3 होते थे मैक्स. अभी तो हर पोर्टल का अवार्ड फंक्शन है. सो एंड सडनली ये भी लगता है कि कितना मैटर करता है ये. ज़्यादातर PR के लिए ही होता है, मुझे ऐसा लगता है ये सब. और एक सर्टन सॉर्ट ऑफ एन एटमोसफेयर और प्रेशर जो है, मतलब आई समटाइम्स लुक एट द अवार्ड फंक्शंस. इफ़ यू सी पहले का फिल्म फेयर, like they used to wear something from their home, they used to get ready on their own, you know, no one was there to judge what you're wearing. No designer's name used to come, this one is wearing this. No 6 out of 10. People used to sometimes walk in denims and t-shirt. I really, if I could change one thing about today's time, there are many things to change, but one of the things would definitely be this. Yeah. ये जो हमने इंजेन्युइन स्माइल्स और थकान की बात करी, इन सारी चीज़ों की वजह से एंड क्या मोर, ये सब तो है ही. हाँ, मैं आई कांट टेल यू, देयर वाज, आई डोंट नो, आई मीन आई सेड इट समवेयर, बट ठीक है, बोल सकती हूँ. देयर वाज अ प्रमोशन ऑफ अ फिल्म. आपको पता है प्रमोशंस में इतना टायरिंग हो सकता है कभी कभी कि ये रोज के फ्रिल्स एंड प्रेशर से समटाइम्स यू लाइक, आई ऑलमोस्ट हैड अ ब्रेकडाउन. Like I remember I was promoting for Bhedia. And in that year I had probably 2 more releases. So I had done this set of promotions 2-3 times before. And I was promoting for Bhedia, and we were going back to back from one city to the other. They'd even taken a charter at a point where we were jumping from one city, sleeping at night, going to the other, doing some interviews, talking the same stuff. I wish I can have sometimes a tape recorder की ये वाले क्वेश्चन के लिए 1 दबाएं, ये वाले आंसर के लिए 2 दबाएं. I swear, मतलब मुझे वरुण के आंसर्स याद थे, वरुण को मेरे आंसर्स याद थे. एंड लास्ट का एक दिन था, एंड आई वॉज सपोज टू गो टू अ रियलिटी शो, और मैं अपनी वैनिटी में घुसी, और मैं थकी हुई थी और मैं रेडी हो रही थी, और कुछ तो कोई रैंडम बात हुई हल्की सी, एंड आई स्टार्ट क्राइंग. बिकॉज ऑफ दैट. No, I start crying. I say, I'm very tired. I can't do this. I'm exhausted. I can't. I was that. Like, everyone around me, like, froze. They were like, what is going on? Are you okay in life? So, of course, it affects your mental health. Yeah, ऐसा नहीं है, it doesn't. Especially, you know, जो भी आप करना चाहते हो, आपको मज़ा आता है करने में ना, उसमें आपको कभी नहीं होगा मेंटल स्ट्रेस. कभी भी नहीं होगा. क्योंकि आपको वो फील ही नहीं होगा कि काम है, और आप, यू आर हैप्पी डूइंग दैट. Whenever you're doing things that you don't internally feel A, are important, or B, you enjoy them,
तो there's a part of your brain that I feel gets stressed. और जब आप अपने आप को स्ट्रेस मोड पे बहुत ज़्यादा डालते हो ना, तो at some point it'll break. So मुझे ये भी लगता है that's why I sometimes feel fortunate that I found a profession that I enjoy. And the frills that come with it. अभी क्या कर रहे हो उसका? वो धीरे धीरे ये भी हो जाता है कि मुझे थोड़ा रिबेलियन मोड हो जाता है. नहीं जाऊंगी. नहीं करना मुझे ये वाला अवार्ड शो, यहाँ नहीं जाना मुझे ये वाले इवेंट पे. वो हो जाता है कभी कभी. मेरा तो ये भी हो जाता है कि एक आधी बार हुआ था when I just told my stylist मुझे नहीं खींचनी है फोटो. So she's like but then you'll have to buy the outfit. I said I buy it. बाद में जाके थोड़ा फटका लगा but I was like I know, and Max related. Or then I'll tell her, no, you give me denims and t-shirt. I'll buy denims and t-shirt and I'll just wear that. I don't want to be dressed. So I think there's a part of me that the mid-quarter life crisis is from the frills. I think I don't want to do something that is not giving me joy. And you have 30 voices in your universe who are telling you अगर ये नहीं किया ना you'll have to pay for it. This is wrong. What नहीं, ये भी है, and then you have to, but you're an actor. It's a part of your profession. I'm like, but I just want to act. आपने ये जो इंसिडेंट के बारे में बताया जहाँ आप रोने लगे वैन में, someone asked you if your mental health is okay, and obviously at that moment it wasn't, इसलिए वो ट्रिगर हो गया, आंसू निकले. Yeah. Right? कैसी है आपकी मेंटल हेल्थ जनरली स्पीकिंग? ऑन एंड ऑफ रहता है यार. Up and down. अप एंड डाउन रहता है हमेशा. आई फील हर किसी का ही है. इट्स नॉट आई मीन देयर आर टाइम्स व्हेन यू सडनली फील लो. मुंबई में मेरा पर्सपेक्टिव कि मुंबई में यू रियली फील I've traveled a lot in India, और ये ना Gen Zs में all over India. यू फील मुंबई में कि हमारे प्रोफेशन में? मुंबई में बिकॉज इट्स फास्ट पेस्ड. ये शहर की एनर्जी भी ऐसी है, फास्ट पेस्ड, रेस्टलेस. आई वुड से दिस सिटी इज ग्रेट. इट्स द हब ऑफ many industries, is the hub of media, ये वो. बट ये जो एयर है, एयर क्वालिटी मैं तो दिल्ली से हूँ, तो एयर क्वालिटी तो भूल ही जाओ. okay, I grew up here. हाँ. मुंबई की एयर क्वालिटी ऐसी नहीं होती थी when we were kids. I have memories of playing in the sand on Juhu Beach. I won't even step on the sand without slippers at this point. And ये मैं एक cynical perspective नहीं दे रहा हूँ, realistic perspective दे रहा हूँ. But like the city is insanely good for your career, money, ये वो, total number of billionaires, safety. I'm sure for girls it's a whole other realm of things. Yeah, it's a... But है बुरे aspects इस city के, and I feel it's an ideal city for your 20s. I don't know if it's an ideal city for one's really? 30s and 40s. क्योंकि कोई यहाँ शांत होता ही नहीं. That's what I feel. And at some point, I think for one's own emotional and mental health, you need to take a step back from everything. Definitely शायद phases में. हाँ, but one of the things that you're saying might be right, because I'll tell you, so you know PMSing, right? Yeah. I used to never PMS when I was in Delhi. Ever. I didn't even know what PMSing was. मैं जब से मुंबई शिफ्ट हुई और तब मैंने एक्टिंग करना शुरू नहीं किया था. I felt PMSing every time I would be close to my periods. And I think मतलब when my mom says कि ये क्या है, हमको तो कभी हुआ नहीं. You know, so their generation has not even seen it. It's not like, it's also possible they didn't know क्या होता है, but their generation didn't probably see it so much. It's a combination of the hectic lifestyle. It's a combination of too much pressure and too much stress. Also what we eat. How adulterated the stuff that we're eating is sometimes. Also the average energy of everyone around us, not just our inner circle. जितने भी लोग मिलते हैं, they add something. Like इंडिया में ना मेरी फेवरेट जगह धर्मशाला, धर्मकोट की एरिया, जहाँ बहुत ज़्यादा टिबेटन इन्फ्लुएंस है. मंक्स आपको यहाँ वहाँ दिखेंगे. कॉन्वर्सेशंस भी थोड़े से डेप्थ ओरिएंटेड, पीस ओरिएंटेड, एक्सप्लोरेशन ओरिएंटेड. कांगड़ा वैली, बहुत सही जगह है देखने को. सो आई यूज्ड टू गो टू गोवा अलॉट. हाल ही में वो गोवा ट्रिप्स कम हुए. माय न्यू फेवरेट इज कांगड़ा, धर्मकोट. I've not been to Dharamshala. I want to though. Yeah, there's a lot to see. Yeah. But in truth, I'm going there less. I'm running away from Mumbai a little more. Do you think it also has to do with phone? I feel. Yeah. I feel the social media and
Social media is, I think, one of the worst things that has happened to Yeah. this generation in general. It's also going to be a part of human Yeah, life life forever now. Yeah. I mean, and I feel there are people who have, like, probably our generation has been the last of that we've seen time without it, and then we've seen time with it. So we've also, like, for us, it's a shift. Yeah. 90s kids. It's suddenly a shift. It's like, it's added pressure. It was not there earlier. I feel worse for Gen Zs than us, honestly. Definitely we're having some trouble. उनके लिए तो ये normal है. I feel कि उनमें mental health issues बहुत ज़्यादा है as compared to us. और बहुत early होंगे. एक और narrative है Gen Zs की दुनिया में कि they are aging faster than us, which you see. Yeah. I've seen this reel. I'm very ironically saying. अगर आप उन्हें observe करोगे you'll actually see this, and not from a place of judgment. Just I feel bad for the Gen Zs, and मैं biological perspective यहाँ attach कर रहा हूँ. I know कि the main hormone, there's many hormones responsible for the whole process of aging. ये डॉक्टर रश्मि शेट्टी से मैंने पूछ के सीखा है. But the main hormone is cortisol. कि आपके बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन होती है. I feel कि जनरली ना आप में, हम में, मुंबई के सारे नागरिकों में cortisol ज़्यादा है. But on an average Gen Zs में बहुत ज़्यादा है as compared to us. Like if you take the 22-year-old versions of us and compare to the 22-year-old versions Of course. social media. The pressure also of looking a certain way, being a certain way. Everyone's life is so happening, mine is not. ये जो comparisons आ गए social media से, पहले आप compare करते थे आसपास जो आपके friends हैं, peer pressure, यही होता था बस. अभी social media pressure अलग है.